नमस्कार। स्वागत है आंगनवाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों को हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी बहनें वीडियो पूरा देखें और समय से वीडियो देखें। तो ये 3 तारीख का निकला हुआ आदेश है, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहारनपुर का है ये आदेश। अब इसमें देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों की छुट्टी यानी 5/1/2023 तक घोषित कर दी गई है। अब इनको पता है कि जब प्राइमरी और सभी स्कूलों की छुट्टी 14-15 तक हो चुकी हैं तो इनको 15 तक कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक एक दिन फिर 7 की बढ़ाएंगे, फिर 10 की करेंगे, फिर 12 की, फिर 15 की। तो इस तरीके से जिला अधिकारी भी एक बार में नहीं करते। जैसे कई कई जिलों से एक बार में ही हो चुकी है। आगरा की एक बार में हो गई, मथुरा की एक बार में हो गई है और आपकी बहराइच की भी एक बार में हो चुकी है। अब देखिए दूसरे जिले से भी आदेश आया है, लेकिन जिन जिलों से आदेश नहीं आया उन बहनों से मैं आप एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुने कि देखिए आप केंद्र पर जाइए, क्योंकि जहाँ जहाँ से छुट्टी हुई है वहाँ वहाँ बच्चों की छुट्टी हुई है, आंगनवाड़ियों की नहीं हुई है। तो बच्चों को आप मत बुलाइए, बिल्कुल भी मत बुलाइए। अगर आपके यहाँ कोई भी कठिनाई होती है, कोई भी आदेश आता है या डीएम आते हैं, चाहे सुपरवाइजर आती हैं, सीडीपी आता है चेकिंग के लिए, तो आप इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं और बोल सकती हैं कि जहाँ जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में बच्चों की छुट्टी हो गई है, बच्चे जब कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज सभी चीज़ें बंद हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्यों नहीं है। अगर आपके पास कोई दबाव बनता है तो इसके लिए हम आपके साथ हैं और हम आपको सबसे आगे, हम आपके आगे रहेंगे। और आप डीएम से भी इस चीज़ के बारे में कह सकती हैं, जिससे डीएम को खुद ये बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर निकली हैं तो सभी संस्थानों, प्राइवेटों, हर चीज़ के बारे में निकली है। तो आप बिल्कुल भी बच्चों को मत बुलाइए, अपने स्वीकार करें। अब देखिए यहाँ पर निकली है तो यहाँ की मैं बता दूंगा आपको, ये निकली है आपकी 7 तारीख तक। ये देखिए आपके कानपुर की निकली है तो कानपुर की 7 तारीख तक निकली है, वहाँ की 5 तारीख तक निकली थी। अब इस तरीके से देखिए हर जिले में अपने अपने अलग अलग नियम है, लेकिन बच्चों की छुट्टी सभी जगह पर है, तो आप बच्चों को बिल्कुल भी ना बुलाएं। और देखिए कल 3 तारीख था, वजन दिवस था, तो सभी बहनों ने वजन दिवस लिया और वजन के फोटो भी अपलोड किए हैं। तो देखिए मैं खबरों की तरफ ले चलती हूँ, मैं ज़्यादा फोटो के चक्कर में नहीं पड़ती, मैं फोटो दिखाकर अपना टाइम और तुम लोगों का टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। तो कई लगे चुके हैं। अब ये 3 तारीख का फिर से जो ये गोंडा का आदेश है, गोंडा जिले से निकला है यूनिलन ऐप के लिए। तो हमने यूनिलन ऐप जो है इसके लिए आपको बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। जो बहन जिनके पास विभागीय फ़ोन है उनमें अपने आप डाउनलोड हो चुका है, जिनके पास खुद का फ़ोन है वो यूनिलन ऐप उत्तर प्रदेश के नाम से और गूगल प्ले स्टोर से जा कर के अपना डाउनलोड कर लें। और उसमें जो आपका पुराना यानी स्टार पर जो पर्चियाँ मिलती थी उस पर आपका जो पोषण ट्रैकर पर आपका जो पहले अंकित था नाम, जो नंबर 11 अंक का था, उसमें आगे 0 लगा करके आप अपना भर लें, वही पासवर्ड और वही आपका आईडी पासवर्ड दोनों एक ही है। तो देखिए इसमें फिर आपको 14 मॉड्यूल पास करने हैं। 14 मॉड्यूल जैसे ही पास कर लेंगे आप, उसके बाद में फिर आपका ये प्रमाण पत्र जारी होगा। जैसे जब तक आप 14 मॉड्यूल पास नहीं करेंगी आपका प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। 5 मॉड्यूल हमने भी पास कर लिए हैं, तो 5 मॉड्यूल हमने कर लिए। जैसे ही हमारे 14 मॉड्यूल हो जाते हैं हम आपको अपना प्रमाण पत्र भी दिखाएंगे। तो सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो और राजस्थान की हो, सब जगह ये काम चल रहा है, तो सब अपनी अपनी जगह। जैसे उत्तर प्रदेश की बहनें तो उत्तर प्रदेश के नाम से यूनिलन, बिहार की हैं तो यूनिलन बिहार, यूनिलन राजस्थान, इस तरीके से आपको ये सभी कार्य करने हैं। अब देखिए यहीं पर दूसरा भी आदेश आ चुका है, ये आपका देखिए ये देखिए आपका 14 नवंबर का आदेश है। तो देखिए आपकी जो निदेशक थी उन्होंने 14 नवंबर को ही निकाल दिया था और इसके बारे में बता भी दिया कि 1 सप्ताह के अंदर, यानी उन्होंने बताया था कि 31 दिसंबर तक ये कार्य पूरे कर लेने थे। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है 30/11 यानी नवंबर में ही 14 नवंबर को निकाला था उन्होंने आदेश। अब उन्होंने कहा था 30/11/22 तक सभी कार्य पूरे कर लेने हैं। अब उन्होंने फिर से यही आदेश निकाला 3 तारीख में, कल फिर निकाला है आदेश को, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
और वो अपने अभी अब उन्होंने कहा है कि यानी 1 सप्ताह के अंदर इस कार्य को पूरा कर लें। अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने ये कार्य पूरा नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो हम सभी बहनों को सबसे पहले हर चीज़ के बारे में अवगत करा देते हैं। अगर किसी को खोलना नहीं आ रहा है तो इसकी हमने वीडियो बना करके डाल दी है पहले 2। अब इनको कैसे शुरुआत करेंगे इसकी छोटी सी क्लिप और डाल देंगे हम 1 से 2 मिनट की, उसको जा करके आप देख लेना और किस तरीके से करना है। तो अगली खबर की तरफ चलती। तो ये देखिए बहराइच का है। बहराइच में भी यानी कि 14 तारीख, 14 का मतलब 15 है, 15 का संडे है, तो 15 तारीख तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद हैं। जब जब जरूरत पड़े आप सभी हैं, जैसे राशन बांटना है या गृह भ्रमण का किसी का नाम आया है तो जा सकती हैं। अगर किसी दिन आपका गृह भ्रमण नहीं है तो बिल्कुल भी न जाएं। और अगर आपका यानी जैसे टीकाकरण के अलावा वजन दिवस है या गोद भराई अन्नप्राशन है तो आप जाएंगी, अन्यथा न जाएं। अब देखिए मेन चीज़ है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही जबरदस्त खबर है, उसको देख करके जाएं। मैं आगे उसको लगा। तो देखिए ये गोंडा से मैं आपको एक बार पहले बताने चाहती हूँ कि इस ऐप को जहाँ जहाँ भी अभी शुरुआत नहीं की है तो वो बहनें जल्दी से जल्दी कर लें इसका। यानी कि अतः उपरोक्त निर्देश के क्रम में आपको निर्देश किया जाता है 1 सप्ताह के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा इस ऐप के माध्यम से ई लर्न के समस्त कोर्स पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आगामी निदेशालय द्वारा बैठक में डैशबोर्ड के आधार पर जनपद की समीक्षा की जानी है। तो सभी जनपदों की समीक्षा की जाती है, जैसे पोषण टैगर की समीक्षा की जाती है कि कितने % किस जिले का काम अच्छा है, उसी तरीके से इसका काम किया जाएगा। तो सभी बहनें जल्दी से जल्दी कार्य कर लें। तो देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जिन बहनों ने अभी तक यानी कि जो मिनी आंगनबाड़ी है उनका प्रमोशन होने जा रहा है। प्रमोशन का मतलब वो मेन में हो जाएंगी, तो उनका पैसा भी बढ़ जाएगा। पहले अभी तक जो मिनी आंगनबाड़ी थी उनको 4,250 रुपये मिलते थे। मैंने किसी बहन से कहा था, पूछा था तो उन्होंने बताया 4,250 रुपये मिलते हैं। और जो आंगनबाड़ी मेन होती है उनको 6,000 मिलती हैं। और मुख्यमंत्री जी का ट्विटर आपने देखा होगा, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि 8,000 आंगनबाड़ियों को पैसे मिलते हैं और सहायिका को 4,000 मिलते हैं और जो मिनी है उसको और ज़्यादा मिलती हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, योगी सरकार ने शुरुआत से झूठ बोली है, झूठ बोलते रहते हैं और झूठ बोलते रहेंगे। और जो इन बहनों ने अभी तक अपने जो कागजात हैं जैसे सर्वे रजिस्टर है, जो मिनी बहनें हैं उनसे बात कर रही हूँ मैं, जो मिनी बहनें हैं वो अपने सर्वे का रजिस्टर लेकर के अपनी परियोजना पर जाएं और जल्दी से जल्दी अपना नाम वहाँ पर करवा दें। नहीं तो आप अगर इससे अच्छा मौका निकल गया हाथ से तो फिर आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी बहनों से कहते हैं और सबसे पहले खबर दिखाते हैं सभी बहनों को कि जल्दी से जल्दी ये बहनें अपना अच्छे से काम कर लें। लेकिन हमारी जो बहनें हैं, कुछ अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो सोए रहते हैं, जब तक ऊपर से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा तब वो काम नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमारी कुछ बहनें भी ऐसी हैं कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता है वो अपना कार्य नहीं करती हैं। तो देखिए इसमें किसी का कार्य नहीं है, आपका पैसा बढ़ेगा। आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर जा कर के अपना कार्य पूरा कर लें, जल्दी से जल्दी वहाँ पर जा कर के काम कर लें। अब देखिए इसमें एक मेन क्या है, देखिए मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के संबंध में आदेश जारी होते ही जिला स्तरीय अधिकारियों में भगदड़ मच गई है। कौन किससे कितना ज़्यादा कमीशन खाएगा ये उनको यानी अब खुशी है कि क्योंकि उनको प्रमोशन होने जा रहा है तो उनके लिए एक मौका और है। उनको तो वैसे ही कमीशन चाहिए, हर चीज़ पर कमीशन। अब मैं आपको एक चीज़ और है, छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगी। यानी कि जैसे कि कुछ बहनों ने जैसे भरे होंगे अपने केंद्र के बच्चों के लिए कि हमें इतना सामान चाहिए, हमें इतना सामान चाहिए। तो कुछ जगहों पर क्या है कि बक्से आ गए हैं, बक्सों में सामान भी आया, और लेकिन कुछ जगहों पर खाली बक्से आए हैं। तो देखिए खाली बक्से आए हैं तो इसका क्या मतलब है, और कुछ जगहों पर बक्से आए हैं उसमें स्लेटें भी हैं और जो भी सामान उन्होंने भरे हैं वो सभी चीज़ें हैं। लेकिन इनको इतना नहीं पता है, ICDS विभाग से जब आते हैं कम से कम बक्सा उठाएंगे तो उनको वजन का अंदाजा तो हो जाएगा। और खाली बक्सा वहाँ पर पहुँचा दिया, बहनें अपनी उन बच्चों को किस चीज़ से खिलाएंगी, किससे पढ़ाएंगी, क्या कराएंगी, और वहाँ पर उनका नाम पूरा हो गया कि हाँ हमने इतना सामान भेज दिया। तो देखिए इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। अब मैं उसकी भी क्लिप छोटी सी डालूँगी, उसको भी आप देखना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें और सभी बहनें समय से वीडियो देखा करें। मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी, आपको कहीं नहीं भागना पड़ेगा। जैसे कि आपको पोषण टैगर के लिए दूसरा चैनल देखना है, खबरों के लिए दूसरा देखना पड़ेगा, रजिस्टरों के लिए दूसरा देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर सभी बहनें हमारे चैनल से जुड़ेंगी तो हमारे चैनल पर सभी प्रकार की जानकारी मिलेंगी।
और अपनी और भी बहनों को जुड़ाकर हमारे चैनल पर सबसे पहली खबर मिलती है और सटीक मिलती है, झूठी खबरें बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। धन्यवाद।